Hello students, mole concept. This is our today's topic. What is mole? जनरली जब हम मोल सुनते हैं तो पता नहीं कौन सा मोल, कोई भावतोल करने वाला मोल भाव वो है या कोई और मोल है, तो हम थोड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं मोल क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मोल इज़ द 7th बेस यूनिट। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, उन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये 7th फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो क्योंकि हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस है तो उसका अमाउंट मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो है मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो है मोल। तो उस वो मोल क्या है उसको हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है ये, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो मोल कंसेप्ट क्या है, तो इसको मोल को समझने से पहले मैं आपको कुछ डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूँ, तो उसके बेस पे आप इसको समझ लेंगे कि मोल क्या है। एक्चुअली मोल जो है एक न्यूमेरिकल वर्ड है, ये मतलब नंबर्स, जो नंबर्स को शो करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे कि आपने ये सुना होगा कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, ठीक है। एज इट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 थिंग्स, एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 थिंग्स। यहाँ पर 1 डजन जो है 12 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 स्क्वायर 20 थिंग्स को, एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पर 1 मोल जो होगा वो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na, ठीक है। Na इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 ये नंबर होता है। तो 1 मोल की अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल में इतनी ही थिंग्स होगी। मतलब थिंग्स मीन्स यहाँ पर जो थिंग्स की मतलब बात है, तो यहाँ पार्टिकल्स, क्योंकि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उस सब्सटेंस के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी आप देख लो, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, उनके 1 पार्टिकल को अपन अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब एक अगर हम चिमटी पर अगर कोई पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, मान लो सॉल्ट ही है, तो सॉल्ट अगर आप एक चिमटी पर लेते हैं तो उसमें भी लाखों संख्याओं में सोडियम एंड क्लोराइड आयन उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो 1 मोल जो हम ले रहे हैं तो उस 1 मोल के अंदर इतने नंबर तो होंगे, ठीक है। ये नंबर जो आपको लिखा गया है, इतने नंबर उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अब कंपेयर करके देखते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ कि 1 डजन पेन, कितने पेन होंगे? 12 पेन्स। एज इट इज़ 1 डजन नोटबुक्स यानी कॉपीज़, मीन्स 12 कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ होगी? 1 डजन बनाना ले लिया तो 12 बनानाज। 1 डजन ग्रेप्स ले लेते हैं, 1 डजन ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स बंस नहीं कह रहा हूँ मैं, ओनली ग्रेप्स, तो ये 12 ग्रेप्स। एंड 1 डजन वाटरमेलन ले लेते हैं, तो इसमें कितने होंगे? 12 वाटरमेलन। तो ये कुछ भी जो भी थिंग्स ले रहे हैं हम, 1 डजन है मीन्स हर एक की क्वांटिटी 12 है। नंबर ऑफ जो होंगे इसके अंदर वो नंबर्स 12 होंगे। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी की भी 1 मोल है उसमें इतने ही उसके अंदर क्वांटिटीज़ होगी, जो भी थिंग्स है या जो आइटम्स है वो 12 होते हैं सबके अंदर, ठीक है। तो सब 12 है इसके अंदर। अब इन सब का अगर हम मास बात करें,
इनका मास कितना होगा, ठीक है, इनका मास या वेट कह सकते हैं हम, अभी या वेट की बात कर लें, क्योंकि हम जब तोलते हैं इसको तो वो वेट ही कहेंगे। तो इनका वेट कितना होता है, जैसे 12 पेन है तो इनका वेट कितना मानते हैं अपन, एक पेन जो होता है वो 10 ग्राम का आप मान लो, तो 120 ग्राम, 120 ग्राम ओनली। 12 कॉपीज़ है, 1 कॉपी 100 ग्राम की मान लो आप, ठीक है, तो 100 यानी कि 1200 ग्राम यानी 1.2 kg, 1.2 kg एक एवरेज मान के लिया आपने। बनाना, अब 12 बनाना है तो अपन जैसे मान लो जब केले लेने जाते हैं तो 6 या 7 अगर बनाना है तो उसमें 1 kg वेट हो जाता है। तो ये 12 बनाना है तो एक एवरेज जो साइज़ के होते हैं उन एवरेज साइज़ को लेके चल रहे हैं, तो ये 12 बनाना है तो 2 kg ले लें, इसका मास इतना होगा, इतना वेट होगा इसका। एज इट इज़ ग्रेप्स ले लेते हैं तो कितने होंगे ग्रेप्स, कि छोटे छोटे अंगूर के दाने हैं तो इतने अगर मुट्ठी में आ जाते एक 12 ग्रेप्स तो कितना मान सकते हैं आप, 50 ग्राम मान लो, ठीक है, ओनली 50 ग्राम। 12 वाटरमेलन, अब एक अकेला वाटरमेलन जो होता है वो खुद 4 to 5 kg के अबाउट रहेगा। छोटा देख ले तो 3 kg का, बट उससे छोटा तो मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो एवरेज एक 4 kg का मान लेते हैं, 4 kg का एक वाटरमेलन है। तो 12 है, तो 12 है तो टोटल इसका वेट कितना हो जाएगा, 48 kg, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एवरेज मान के क्या 48 kg मतलब 50 kg के बराबर, किसी एक आदमी का वजन हो सकता है इतना, एक बच्चे का वजन हो सकता है 40 kg का। तो इतना ये तो हुआ इनका मास। अब हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम की, यानी कि इनका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो मतलब कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि अगर आपको ये सामान लेने के लिए जाना हो मार्केट में तो इनके लिए कितना बड़ा आपको कैरी बैग ले जाना पड़ेगा साथ में, तो वो चेक करते हैं। जैसे मान लो आपको पेन खरीदने हैं तो पेन तो आप मुट्ठी में 12 पेन या जेब में पॉकेट में 6 पेन, एक 5 पेन का पैकेट आता है तो 2 पैकेट्स प्लस 2 पेन, तो एक जेब में और दूसरे जेब में या दोनों एक ही जेब में डाल के आप ला सकते हैं, ठीक है, 1 पॉकेट में आप डाल के ला सकते हैं। तो इसका मास मतलब इसका जो वॉल्यूम इतना ही होता है। कॉपी की देखेंगे तो एक पॉलीथीन का पॉली बैग जो होगा उसी में आ जाएगी ये, ठीक है, उसी के अंदर 12 कॉपीज़ आपकी आ जाएगी। अब बनाना 2 kg बनाना है तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप इजीली अपने इसको एक कैरी बैग में ला सकते हैं। इसको 50 ग्राम 50 ग्राम ग्रेप्स, ये नहीं कि ये तो आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे खाली, या ऊपर वाले जेब में डाल के ला सकते हैं हम इसको। इसी तरह से अब आती है बात वाटरमेलन की, ये भी 12 है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट जो है कोई भी देख रहे हो आप, हर थिंग जो है यहाँ 12 है। अब 12 वाटरमेलन लेके आएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों में, एक वाटरमेलन इस हाथ में एक इस हाथ में, 2 वाटरमेलन से ज़्यादा आप मार्केट से उठा के घर पे नहीं ला सकते। तो इनके लिए कम से कम आपको 2 जो है कट्टे बोरे जो है ले जाने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब जाके ये इसमें आ पाएंगे। या फिर आप जो लॉरी है वो लॉरी उठा के घर पे लाओ तो ये बात बन सकती है, यानी कि इसका इतना सारा वो वॉल्यूम होता है। तो है तो सब चीज़ यहाँ पर हर एक का आपने बात की तो एवरीथिंग इज़ 1 डजन, बट उस 1 डजन का मास सबका क्या है, डिफरेंट है, और 1 डजन का वॉल्यूम जो हमने अभी देखा सबका डिफरेंट था। तो 1 डजन मतलब डजन होने से, यानी कि 12 थिंग्स होने से 1 जो 1 आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब एक जैसे होंगे, वो खाली नंबर्स में इक्वल है, वो सारे नंबर्स में इक्वल है, बट उनका मास डिफरेंट रहेगा और उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट रहेगा। तो ये बात अगर आपको समझ में बैठ जाती है तो आप आगे वाले जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो है आपको आगे की बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे का इससे आगे का हम एग्जांपल लेके इसको करते हैं। ओके, देन अभी हमने देखा था इसमें कि जब हमने ऑब्जेक्ट लेते, कोई भी एनी थिंग्स लेते तो थिंग्स में 12 थिंग्स लेकर हमने उनका मास और ये देखा था। अब इसी को हम आगे हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है मॉलिक्यूल्स या कोई सब्सटेंस है उनको ले लेते हैं। जैसे कि अब वहाँ हमने बात की थी 1 डजन की, तो हम लेंगे यहाँ पर 1 मोल, ठीक है। व्हाट इज़ 1 मोल में अब लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
जैसे कि ले लिया 1 मोल सोडियम मेटल, 1 मोल सोडियम मेटल, तो 1 मोल सोडियम मेटल में कितने होंगे अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 Na एटम्स, क्योंकि ये सोडियम मेटल है तो मेटल में जो होंगे वो सोडियम मेटल के एटम्स होंगे Na एटम्स, तो इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। एज इट इज़ अगर हम ले लेते हैं 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर ले लेते हैं, तो 1 मोल वाटर में भी इतने ही इसमें H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, मॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल ले लेते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, तो इसमें भी अवोगाद्रो नंबर के इक्वल ही CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, ये 1 मोल सोडियम मेटल, मेटल जो होती है वो सॉलिड होती है जनरली, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटल जो हमने लिए सॉलिड लिए, तो इसमें सोडियम मेटल है तो सोडियम के ही एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, मेटल एटम, तो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। एज इट इज हमने यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल लिया वो वाटर का लिया, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है तो वाटर के 1 मोल लिया, तो इसके 1 मोल में इतने ही अवोगाद्रो नंबर के इक्वल ही वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के इक्वल CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो मैंने एक एक एग्जांपल ले लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और ले लेते हैं 1 मोल आयंस ले लेते हैं, 1 मोल नाइट्रेट्स आयन, नाइट्रेट आयंस, तो इसमें भी कितने होंगे, इतने ही अवोगाद्रो नंबर के इक्वल नाइट्रेट्स यूनिट्स होगी, नाइट्रेट्स आयंस की यूनिट्स होगी, इतने आयंस इसमें प्रेजेंट रहेंगे, NO3 आयंस। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पर हर एक का आपने 1 मोल लिया है तो हर एक के 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो हो गया इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बात करते हैं इनके मास की, ठीक है, इनका मास कितना होगा, मास, इनका मास जो 1 मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल का जो मास होगा उसे मोलर मास कहते हैं। तो इसका मोलर मास, सोडियम का मोलर मास जो होता है वो 23 होगा। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, तो जो इसका 23 होता है एटॉमिक मास सोडियम का, तो एटॉमिक मास के इक्वल ही इसका मोलर मास होगा। एज इट इज़ वाटर है H2O, तो H2O का आप कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन होता है 2 इसमें, प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी ये हो जाएगा टोटल 18। तो वाटर का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 18, तो 18 ग्राम हम लेते हैं, इसको ग्राम में हम कन्वर्ट कर देते हैं 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल वाटर का मास कितना होगा 18 ग्राम। एज इट इज़ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा 44 ग्राम। CO2 का जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका 44 आएगा। नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट्स आयन, नाइट्रेट का अगर आप मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका आयनिक मास जो बनेगा नाइट्रोजन का 14, इसका एटॉमिक मास होगा, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3 48 प्लस 14, यानी कि ये हो जाएगा 62 ग्राम हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से इनके सबके मास डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था डिफरेंट थिंग्स लेकर, और उन सब के अंदर 1 डजन था, मीन्स 12 थिंग्स थी इन ईच। एज इट इज़ यहाँ पर भी हर एक के 1 मोल के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यहाँ पर जो है अवोगाद्रो नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल है, बट अगर इसके अंदर मास की बात करें तो मास सबका क्या है, डिफरेंट मास है सबका। तो ये मास जो है इसके मोलर मास के इक्वल है। अब इसी तरह से अब हम इनका लेते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो जो है हर एक का नहीं होता है, ये ओनली गैस का ही होगा, ठीक है। और
1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने इसको प्रूव कर लिया था एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट STP द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा एट STP वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 मोल गैस का 22.4 लीटर होता है। तो अब इसमें क्योंकि ये तो सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ये सब का डिफरेंट हो सकता है। ये ओनली गैस के लिए अप्लाई है वॉल्यूम की बात जो हम कर रहे हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर है उसको लिक्विड की जगह अगर हमने उसको वेपोराइज कर दिया, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया या वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो उस वेपर का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा एट STP। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होगा वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस या इसको हम लिख सकते हैं 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। एंड प्रेशर जो होगा वो होगा 1 बार प्रेशर, 1 बार, ठीक है। एक्चुअल में 1 बार जो होता है ये 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। 10 टू द पावर 5 पास्कल इसके इक्वल होता है ये। और अगर हम इसका कंपेयर करें 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.03 बार। ये मैं थोड़ा सा आपको बीच में आया तो बता देता हूँ। तो 1 ATM जो है 1.03 बार के इक्वल होता है। आप बार अगर नहीं जानते हैं तो मैं ATM से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अपना एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है एट सी लेवल, तो सी लेवल पे जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वैल्यू 1 ATM होती है, ठीक है। और ये बार में इसको अब रिलेशन बताओ तो 1.03 बार होता है ये, ठीक है। अब जैसे ये वॉल्यूम है CO2 गैस का, तो 44 ग्राम इसका मोलर मास है और 44 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। बाकी तो ये नाइट्रेट आयंस वगैरह है। तो जो गैसेज होंगी इनका वॉल्यूम जो होगा 22.4 लीटर होगा। इन सब से आप क्या समझ पा रहे हैं उन सबको मैं समरी में जो है आपको या 3 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। उसको आप नोट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल कितने होंगे? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। सेकंड, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो मास होगा वो मोलर मास के इक्वल होता है। कोई भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास, जो उसका मोलर मास होता है उस मोलर मास के इक्वल इसका 1 मोल का मास होगा। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 मॉलिक्यूल, जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, उस फार्मूले में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सारे एलिमेंट्स का हम एटॉमिक मास का सम करते हैं और सम करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। उस मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में इतना ही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास को हम यू से, यूनिफाइड मास यानी स्मॉल यू जो हम आगे लिखते हैं उसकी यूनिट वो लिखते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मोलर मास में आगे ग्राम लगाना, आपको आगे जी लगाना, ग्राम। एंड थर्ड, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस कब? एट STP, ये कितना होगा? 20